तमाम सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के बहुत बड़ी खुशखबरी, बजट मंजूर हो चुका है। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का रास्ता साफ हो चुका है और अब सबकी नजरें फाइनेंस डिवीजन के फाइनल नोटिफिकेशन पर लगी हुई हैं। सबसे अहम सवाल यही है कि नोटिफिकेशन कब जारी होगा, बढ़ी हुई तनख्वाह कब मिलेगी, पेंशनर्स को इजाफा कब मिलेगा, किन मुलाजिमीन को जुलाई में नई तनख्वाह मिलेगी और किन मुलाजिमीन को अभी अगले माह पुरानी तनख्वाह ही मिलेगी। आज की इस वीडियो में यही तमाम अहम सवालात एक एक करके मुकम्मल वजाहत के साथ समझाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि असल सरप्राइज अभी बाकी है। और अगर आप सरकारी मुलाजिमीन, पेंशनर्स या बजट अपडेट से मुताल्लिक हर नई खबर बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बजट मंजूर होने के बाद सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए सबसे अहम मरहला फाइनेंस डिवीजन के फाइनल नोटिफिकेशन का होता है। बजट तकरीर में ऐलान हो जाता है, खबरें भी आ जाती हैं, चार्ज भी गर्दिश करने लगते हैं, अंदाजे भी लगने लगते हैं, लेकिन असल अमल दरामद तब शुरू होता है जब फाइनेंस डिवीजन बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करता है। इसी नोटिफिकेशन की बुनियाद पर तनख्वाहों में इजाफा लागू होता है, पेंशन में इजाफा शामिल होता है, एडहाक रिलीफ की पोजीशन वाजे होती है, नए पे स्किल्स की तफसील सामने आती है और ये भी पता चलता है कि कौन सा अलाउंस किस बुनियादी तनख्वाह पर मिलेगा। सबसे बड़ी खबर यह है कि पिछले सालों के रिकॉर्ड को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार भी नोटिफिकेशन जुलाई के पहले हफ्ते में आने का कभी इम्कान है। फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट पर पिछले सालों के नोटिफिकेशंस का रिकॉर्ड मौजूद है। अगर हम पिछले सालों की तारीखों को देखें तो 2025 में एडहाक रिलीफ और डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के नोटिफिकेशन 4 जुलाई को जारी हुए थे। पेंशन का नोटिफिकेशन 7 जुलाई को आया था, यानी तनख्वाहों से मुतालिक नोटिफिकेशन पहले आया और पेंशन का नोटिफिकेशन 2-3 दिन बाद जारी हुआ। इसी तरह 2024 का रिकॉर्ड देखा जाए तो नोटिफिकेशन 10 जुलाई तक आ गया था। 2023 में भी 4 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जबकि 2022 में सूरत हाल इससे भी तेज रही और नोटिफिकेशन 1 जुलाई को ही जारी कर दिया गया था। इसका मतलब यह है कि नोटिफिकेशन के लिए कोई एक फिक्स तारीख नहीं होती, लेकिन आमतौर पर जुलाई के पहले 10 दिनों के अंदर अंदर ये काम मुकम्मल हो जाता है। तभी 1 जुलाई को नोटिफिकेशन आ जाता है, कभी 4 जुलाई को, कभी 7 जुलाई को और बाज़ों का 10 जुलाई तक मामला चला जाता है। अब इस साल के हवाले से सबसे अहम सवाल यह है कि नोटिफिकेशन 1, 2 या 3 जुलाई को आ जाएगा या अगले हफ्ते तक जाएगा। इस बारे में पिछले रिकॉर्ड को सामने रखकर मोहतात अंदाजा यही बनता है कि 1, 2 और 3 जुलाई को नोटिफिकेशन आना मुमकिन तो है, लेकिन ज्यादा मजबूत इम्कान यह है कि 6 जुलाई यानी पीर के दिन या उसके आसपास फाइनेंस डिवीजन की तरफ से नए पे स्किल्स और तनख्वाहों से मुतालिक अहम नोटिफिकेशन जारी हो जाए। ये हतमी ऐलान नहीं बल्कि पिछले रिकॉर्ड और मौजूदा सूरत हाल की बुनियाद पर एक मजबूत अंदाजा है। हतमी बात हमेशा फाइनेंस डिवीजन के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद ही वाजे होगी, लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है क्योंकि सिर्फ नोटिफिकेशन आना ही अहम नहीं, असल सवाल ये है कि बढ़ी हुई तनख्वाह किसको कब मिलेगी। नाज़रीन, बहुत से मुलाजमीन ये समझते हैं कि जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा फौरन अकाउंट में बढ़ी हुई तनख्वाह आ जाएगी। ऐसा नहीं होता। तनख्वाह का निजाम हर महकमे और हर कैटेगरी के लिहाज से थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है। आमतौर पर मिनिस्ट्रियल स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ, असातिज़ा और ऐसे मुलाजमीन जिन्हें मौजूदा महीने की तनख्वाह मिलती है उन्हें अगली तनख्वाह में इजाफा मिलने का इम्कान होता है। आसान अल्फाज में, अगर इस माह आपकी पे स्लिप पर जून लिखा हुआ है यानी आपने जून की तनख्वाह ली है तो अगले माह आपको जुलाई की तनख्वाह मिलेगी। चूँकि इजाफा जुलाई से लागू होना है इसलिए जुलाई की तनख्वाह बढ़ी हुई मिलनी चाहिए। ये वो मुलाजमीन होंगे जिन्हें आमतौर पर 20 से 25 जुलाई के दरमियान मिलने वाली तनख्वाह में इजाफा नजर आ सकता है, बशर्ते के नोटिफिकेशन वक्त पर जारी हो जाए और मुतालिका अकाउंट्स, दफातर या महकमे बर वक्त प्रोसेसिंग मुकम्मल कर लें। इसलिए अपनी पे स्लिप जरूर देखें। अगर आपकी मौजूदा पे स्लिप जून की है तो आपके लिए इम्कान मजबूत है कि अगली तनख्वाह जुलाई की बढ़ी हुई तनख्वाह होगी। अब आते हैं उन मुलाजिमीन की तरफ जिनके लिए सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। बाज महकमों में खास तौर पर इंडस्ट्रियल स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ या ऐसे मुलाजिमीन जिनकी हाजिरी की बुनियाद पर तनख्वाह बनती है, उनकी तनख्वाह 1 माह पीछे चल रही होती है, यानी अभी उनके अकाउंट में जो तनख्वाह आई है वो जून की नहीं बल्कि मई की हो सकती है। ऐसे मुलाजिमीन को अगले माह जून की तनख्वाह मिलेगी और जून की तनख्वाह चूंकि पुराने स्केल या पुरानी शरह के मुताबिक होगी इसलिए उन्हें फौरी तौर पर बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं मिलेगी। उन्हें जुलाई की बढ़ी हुई तनख्वाह उसके बाद वाली अदायगी में मिलने का इम्कान होगा। यहाँ एक बात अच्छी तरह समझ लें, जिन मुलाजिमीन को अगले माह जुलाई की तनख्वाह मिलेगी उन्हें बढ़ी हुई तनख्वाह मिलने का इम्कान है, लेकिन जिन मुलाजिमीन को अगले माह जून की तनख्वाह मिली है उन्हें फिलहाल पुरानी तनख्वाह मिल सकती है। इसलिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपनी पे स्लिप देखें। पे स्लिप पर जो महीना लिखा है वो आपकी पोजीशन वाजे कर देगा। अगर आप 1 माह पीछे चल रहे हैं तो इजाफा भी 1 माह बाद नजर आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडस्ट्रियल या टेक्निकल स्टाफ की तनख्वाह 1 माह पीछे क्यों होती है। इसकी वजह हाजिरी का निजाम है। ऐसे मुलाजिमीन की हाजिरी बाकायदा जाती है और तनख्वाह हाजिरी के मुताबिक बनती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी मुलाजिम को 25 तारीख को तनख्वाह दे दी जाए और वो 26 तारीख को गैर हाजिर हो जाए तो फिर उस गैर हाजिरी की कटौती कैसे होगी। इसी वजह से बाज इदारे 1 माह की तनख्वाह पीछे रखते हैं ताकि हाजिरी, गैर हाजिरी, कटौती और दीगर मामलात मुकम्मल तौर पर वाजे होने के बाद अदायगी की जा सके। इसके बरक्स मिनिस्ट्रियल या क्लरिकल स्टाफ में अमूमन
मुकम्मल हाजिरी नहीं बल्कि गैर हाजिरी रिपोर्ट होती है और अगर कोई कटौती हो तो वो अगले माह एडजस्ट कर ली जाती है, जिसका सबको इंतजार था। अब पेंशनर्स की बात करते हैं। पेंशनर्स के लिए सूरत हाल निस्बतन आसान है क्योंकि पेंशन में हाजिरी, गैर हाजिरी या एक माह पीछे चलने वाला मसला आमतौर पर नहीं होता। इसलिए पेंशनर्स को बढ़ती हुई पेंशन अगले माह मिलने का इम्कान है। अगर पेंशन का नोटिफिकेशन बरवक्त जारी हो जाता है तो पेंशनर्स को जुलाई से इजाफा मिलना चाहिए। ताहम अमली तौर पर बाज़ औक़ात पेंशन नोटिफिकेशन तनख्वाह वाले नोटिफिकेशन से 2-3 दिन बाद आता है, जैसा कि पिछले साल भी पेंशन का नोटिफिकेशन 7 जुलाई को आया था। इसलिए पेंशनर्स को घबराने की जरूरत नहीं, बस फाइनल नोटिफिकेशन का इंतजार जरूरी है। अब सूबाई मुलाजिमीन के हवाले से भी एक बहुत अहम वजाहत सुन लें। अक्सर सवाल आता है कि क्या सूबाई मुलाजिमीन के एडहाक रिलीफ भी जम हो गए हैं, क्या उनके पे स्किल्स भी रिवाइज होंगे। उसूली तौर पर पे स्किल्स की रिवीजन वफाकी सतह पर होती है और सूबे उमूमी तौर पर इन्हीं पे स्किल्स को फॉलो करते हैं। तारीख में उमूमी तरीका यही रहा है कि जब वफाक पे स्किल्स रिवाइज करता है तो सूबे भी इसी फ्रेमवर्क को इख्तियार करते हैं। सूबों का असल इख्तियार अपने बजट, अपने अलाउंसेज, अपने रिलीफ और अपनी माली गुंजाइश के मुताबिक फैसलों में ज्यादा होता है। यहाँ एक तशवीश वाली बात भी समझनी जरूरी है। पिछले साल बाज़ सूबों ने हर रिलीफ वैसे नहीं दिया जैसे वफाक ने दिया था, इसलिए इस बार भी सूबाई मुलाजमीन को अपने सूबे के बजट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन पर खास नजर रखनी होगी। अगर सूबाई मुलाजमीन चाहते हैं कि उन्हें भी मुकम्मल रिलीफ मिले तो उनकी नुमाइंदा तंजीमों, यूनियंस और मुलाजमीन को अपने मुतालिबात वाज़े तौर पर सामने रखने होंगे, क्योंकि रिलीफ का ताल्लुक सिर्फ ऐलान से नहीं बल्कि सूबाई बजट, माली गुंजाइश और सूबाई हुकूमत के फैसले से भी होता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि अलाउंसेस के हिसाब किताब में एक अहम नुक्ता बहुत से मुलाजमीन गलत समझ रहे हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो नया रिलीफ है ये किस बुनियादी तनख्वाह पर मिलेगा। क्या ये इब्तदाई बुनियादी तनख्वाह पर होगा, क्या ये पुराने स्किल पर होगा या मौजूदा रनिंग बेसिक पर होगा। पिछले नोटिफिकेशंस को देखा जाए तो एडहाक रिलीफ अमूमन रनिंग बेसिक पर दिया जाता रहा है। 2025 में भी रिलीफ रनिंग बेसिक पर था, 2024 में भी यही तरीका रहा, 2023 में कुछ रिलीफ फ्रीज हुआ लेकिन उसका ताल्लुक भी उस वक्त की बुनियादी तनख्वाह और पे स्किल की पोजीशन से था। 2022 में जब पे स्किल्स रिवाइज हुए थे तो रिलीफ रनिंग बेसिक पर दिया गया था। इसका मतलब यह है कि जब एडहाक रिलीफ जम होकर नई बुनियादी तनख्वाह बनेगी तो नया रिलीफ नई बुनियादी तनख्वाह के हिसाब से बनने का इम्कान है। यानी पहले आपकी नई बेसिक बनेगी, फिर उसी नई बेसिक पर नया फीसद लागू होगा। बाज जगह ये बात भी लिखी जा रही है कि रिलीफ 2022 की इब्तदाई बुनियादी तनख्वाह पर होगा, लेकिन पिछले रिकॉर्ड को सामने रखा जाए तो ज्यादा मजबूत बात यही बनती है कि ये रनिंग बेसिक के उसूल के मुताबिक समझा जाए। अलबत्ता हतमी तशरीफ फाइनेंस डिवीजन के फाइनल नोटिफिकेशन से ही होगी। यही वजह है कि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने न आ जाए किसी भी गैर सरकारी चार्ट को हतमी ना समझें। मार्केट में बहुत से चार्ट्स आ जाते हैं, सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ हिसाब दर्दिश करते हैं, कहीं कम इजाफा बताया जाता है, कहीं ज्यादा इजाफा बताया जाता है, लेकिन असल हिसाब वही होगा जो फाइनेंस डिवीजन के नोटिफिकेशन, अकाउंट्स ऑफिस और आपकी पे स्लिप में जाहिर होगा। अगर आप दुरुस्त हिसाब लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी नई बुनियादी तनख्वाह देखें, फिर उसी के मुताबिक रिलीफ या अलाउंस का फीसद निकालें। अब डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से भी अहम वजाहत सुन लें। पिछले साल जो अलाउंस दिया गया था बास कैटेगरीज में वो 30% के हिसाब से था, जबकि इस बार जिस शरह का जिक्र हो रहा है वो इसके मुकाबले में कम हो सकती है। आसान हिसाब के लिए अगर किसी मुलाजिम को पहले 30% के हिसाब से 9,468 रुपए मिल रहे थे और अब शरह 15% हो तो तकरीबन उसका निस्फ बनता है। यानी इसी तर्ज पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि नया अलाउंस या रिलीफ कितने के करीब बनेगा। लेकिन फिर वही बात, जब तक हतमी नोटिफिकेशन ना आ जाए हतमी रकम नहीं कही जा सकती। यहाँ एक और अहम नुक्ता है, 2024 का एडहाक रिलीफ अगर फ्रीज नहीं किया जाता और इसी हालत में बरकरार रहता है तो इसमें भी हिसाब के लिहाज से असर आ सकता है। लेकिन माजी का तजुर्बा ये बताता है कि जब नए पे स्किल्स आते हैं तो पुराने एडहाक रिलीफ जम या फ्रीज कर दिए जाते हैं और फिर नए स्किल्स की बुनियाद पर नया हिसाब बनाया जाता है। इसीलिए मुलाजमीन को चाहिए कि सिर्फ एक पॉइंट पर नहीं बल्कि पूरे नोटिफिकेशन को गौर से पढ़ें। नए पे स्किल्स, जम होने वाले रिलीफ, फ्रीज होने वाले अलाउंसेस, रनिंग बेसिक, इब्तदाई बेसिक और नए फीसद, ये सब चीजें मिलकर असल तनख्वाह बनाती हैं। लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है। कन्वेंस अलाउंस के हवाले से भी खुशखबरी मौजूद है। कन्वेंस अलाउंस में इजाफा विफाकी मुलाजिमीन के लिए भी अहम होगा और सूबाई मुलाजिमीन के लिए भी इसका असर आ सकता है। जब भी कन्वेंस अलाउंस की शरह में तब्दीली होती है तो ये रोजमर्रा अखराजात, सफर, ड्यूटी पर आने जाने और महंगाई के दबाव को कम करने के लिए अहम किरदार अदा करती है। आज के हालात में जब पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा अखराजात बढ़ चुके हैं, कन्वेंस अलाउंस में इजाफा मुलाजिमीन के लिए एक अमली रिलीफ साबित हो सकता है। अब इस पूरी सूरत हाल का खुलासा समझ लें। बजट मंजूर हो चुका है, फाइनेंस डिवीजन के नोटिफिकेशन का इंतजार है। पिछले सालों के रिकॉर्ड के मुताबिक नोटिफिकेशन जुलाई के पहले 10 दिनों में आता रहा है। इस बार भी मजबूत इम्कान है कि 6 जुलाई के आसपास नोटिफिकेशन जारी हो जाए। तनख्वाह का इजाफा उन मुलाजमीन को जल्द मिलेगा जिन्हें अगले माह जुलाई की तनख्वाह मिलनी है। जो मुलाजमीन एक माह पीछे चल रहे हैं और उन्हें अगले माह जून की तनख्वाह मिलनी है, उन्हें फिलहाल पुरानी तनख्वाह मिल सकती है। पेंशनर्स को बढ़ती हुई पेंशन अगले माह मिलने का इम्कान है, बशर्ते के नोटिफिकेशन वक्त पर जारी हो जाए। सूबाई
मुलाजमीन के लिए पे स्किल्स की रिवीजन का मामला उमूमी तौर पर वफाकी फ्रेमवर्क से जुड़ा होता है, लेकिन नए रिलीफ और अलाउंसेस के लिए सूबाई नोटिफिकेशन का इंतजार जरूरी है। ये मालूमात हर मुलाजिम और हर पेंशनर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ खबर सुन लेना काफी नहीं। असल बात यह है कि आप अपनी पोजीशन समझें। आपकी पे स्लिप किस महीने की है? आपका महकमा तनख्वाह मौजूदा महीने की देता है या एक माह बाद? आप मिनिस्ट्रियल स्टाफ में है या इंडस्ट्रियल स्टाफ में? आपकी नई बेसिक कितनी बन रही है? आप पर कौन सा रिलीफ लागू होगा? आपका अलाउंस रनिंग बेसिक पर बनेगा या किसी फ्रीज शुदा रकम पर? यही वो सवालात हैं जिनके जवाब से आपको अपनी असल बढ़ी हुई तनख्वाह का अंदाजा होगा। वीडियो के इस हिस्से में एक बार फिर याद रखिए कि फाइनल नोटिफिकेशन आने तक किसी भी गैर सरकारी चार्ट या सोशल मीडिया पोस्ट को हतमी ना समझे। जैसे ही फाइनेंस डिवीजन नोटिफिकेशन जारी करेगा, असल तस्वीर वाज़े हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आते ही आपको आसान जबान में मुकम्मल वजाहत, तनख्वाह का हिसाब, पेंशन का असर, अलाउंसेस की तफसील और सूबाई मुलाजमीन की अलग अपडेट मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिन सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। नाज़रीन, हमारा मकसद किसी को सिर्फ खुशखबरी देना नहीं, बल्कि असल सूरत हाल को आसान जबान में समझाना है। खुशखबरी होगी तो खुशखबरी बताएंगे, तशवीश वाली बात होगी तो वो भी वाजे करेंगे, और जहां फाइनल नोटिफिकेशन का इंतजार जरूरी होगा, वहां इंतजार की बात भी साफ अंदाज में करेंगे। मुलाजमीन और पेंशनर्स के मसाइल सिर्फ आदादो शुमार नहीं होते, ये घरों के बजट, बच्चों की फीस, इलाज, राशन, सफर और रोजमर्रा जिंदगी से जुड़े होते हैं। इसीलिए तनख्वाह और पेंशन की हर अपडेट लाखों खानदानों के लिए अहम होती है। आखिर में एक बार फिर अहम बातें जहन में रखें। नोटिफिकेशन का इम्कान जुलाई के पहले हफ्ते में मजबूत है। 6 जुलाई एक अहम मुतवक्के तारीख हो सकती है, लेकिन हतमी तारीख फाइनेंस डिवीजन के जारी करदा नोटिफिकेशन से ही साबित होगी। जिन मुलाजमीन को जुलाई की तनख्वाह मिली है, उन्हें इजाफा जल्द नजर आ सकता है। जो मुलाजमीन एक माह पीछे हैं, उन्हें इजाफा एक माह बाद नजर आ सकता है। पेंशनर्स के लिए इजाफा अगली पेंशन में शामिल होने का इम्कान है। सूबाई मुलाजमीन अपने सूबाई फाइनेंस डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन पर नजर रखें और अलाउंसेस के हिसाब में रनिंग बेसिक, नई बेसिक और फाइनल नोटिफिकेशन को लाजमी बुनियाद बनाएं। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी मुलाजमीन, पेंशनर्स, दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें और ताजा तरीन सरकारी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।